ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को हरे दंडवत। कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम। थैंक यू। सबको दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्य में जुड़ने के लिए। तो भी हम सब लोग मिलके भगवत गीता के 15वें अध्याय के लास्ट 2 श्लोकों का पारण करेंगे। आज हम एक लेंगे 19वां और कल लेंगे 20, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है और इसी के साथ हमारा ये जो है अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 19। यो मामेवावसम्मूढो हरे यो कृष्णा। मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम्। स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। एक कोई और माता जी फिर से वॉलंटियर कर लीजिए, पढ़ना चाह रहे थे 2-3 लोग, कर लीजिए। यो मामेवाविसम्मूढो यो मामेवं समूढो यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमं जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम्। स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, प्रेमवती माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो उसका तात्पर्य कहेंगे। यस, ठीक है, कर लीजिए माता जी। 3 माता जी मिलके पढ़ लीजिए। पहला है पैराग्राफ, एक माता जी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हरे कृष्णा। पढ़िए किरण। नहीं आप पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वो सारी वस्तुओं का ज्ञात है। अपूर्ण ज्ञान परम सत्यों के विषय में केवल चिंतन करता जाता है। अपूर्ण ज्ञानता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञानता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। हरे कृष्ण। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों के ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है।
अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल सुकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुक चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। हरे कृष्णा। कीर्ति में माता जी पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्णा। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम 3 श्लोकों के बारे में फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पिछले श्लोकों में पढ़ा था। श्लोक संख्या 16, 17 और 18 में क्या बताया था भगवान ने उन श्लोकों में, जो कि पूरे वेदांत का, वेदों का सार था। क्या है सार पूरा उसका? कि माता जी बताया कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक च्युत होता है और अच्युत होता है। जो च्युत होता है वो बंधन के कारण मतलब उसमें बंधा रहता है, और अच्युत होता है वो मुक्त जीव होता है। और इन सब के ऊपर एक परम पुरुष होता है, यानी पुरुषोत्तम। और भगवान तीसरे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, वो ही परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम है। वेरी नाइस माता जी। तो ये तीनों जो है इसलिए बहुत मुख्य है, ये तीनों चीजों का ज्ञान होना, है ना। तो ये सेक्शन वेदांतों में बताया गया है। जैसे आप देखेंगे, वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है उसमें अथाह सारा ज्ञान है। सही है ना। वेदों में सारा ज्ञान है, कोई सा भी नॉलेज, आप सारी नॉलेज है। पर अब सब नॉलेज तो नहीं लिखी जा सकती है ना। तो वेदांत जो हमारे वेद व्यास जी हैं, जो भगवान के ही शक्ति अवतार अवतार, उन्होंने क्या किया? वेदांत सूत्र बनाए, है ना। वेदांत सूत्र बनाए, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अतो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो ऐसे कई छोटे छोटे सूत्र बना दिए, सूत्र से आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी अब उसमें भी आप सोचिए कितने 24 24 कितने थे, 24 लाख 1000 ऐसे करके कुछ हैं। मतलब इतना ज्यादा वास्ट है वो पूरा, कि उसको आप समझ नहीं सकते, है ना। तो उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद श्रीमद् भागवतम आया, है ना। अब श्रीमद् भागवतम में क्या, इसके लिए बोला जाता है कि श्रीमद् भागवतम में सारे शास्त्रों का निचोड़ दिया गया है कि क्या करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम शास्त्र माना जाता है ना। और यहाँ पे भगवत गीता में भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 700 श्लोकों में, तो इन 3 श्लोकों में क्या बताया गया है? ये सार बताया गया है कि आप उसको समझ लीजिए। 24,000 श्लोक हम जानते हैं, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम में आते हैं, वो भी मुश्किल हो जाए तो 700 श्लोकों में, 700 श्लोकों में भी छोड़ के 3 श्लोकों में ये सार निकल के आता है कि कौन है। हमें जीव के बारे में समझना चाहिए, है ना, स्वतत्व के बारे में जानना चाहिए और परितत्व के जाना चाहिए, यही है ना। ये चीज मुख्य है। और परमात्मा, तो लोग परमात्मा भी अटक जाते हैं, पर परमात्मा से भी बढ़ के भगवान कृष्ण है। तो अंततोगत्वा निष्कर्ष क्या निकलता है? भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, उन्हीं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है। तो वो परंपरा जहाँ पे वो चेन जो है वहां पे रुक जाती, उसके ऊपर नहीं जाती, वही भगवान कृष्ण है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था, है ना। अब इसके बाद क्या है कि आप जो है
ये ज्ञान को जानने के बाद करना क्या है? हम्म भाई ज्ञान तो पता चल गया, अब ज्ञान के बाद क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए माता जी? हमारा एटीट्यूड उसकी तरह से, हमारा बिहेवियर उस तरह से हो जाना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर किसकी तरह हो जाना चाहिए? जैसे शास्त्र बता रहे हैं कि यू शुड नॉट बिहेव लाइक एनिमल्स, नाउ यू शुड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, यू हैव इंटेलिजेंस, यूज दोज इंटेलिजेंस एंड यूज द सूत्रास दैट हैव बीन गिवन टू यू। हाँ, तो वो सूत्र को हमको क्या है, प्रैक्टिस में वो लाना। भी should be coming from a अधिकारी, it should not be given from any riffraff person on the road. It should be coming from a paramparic अधिकारी who has learnt the knowledge and is able to dispense that for your devotees down the line. Hare Krishna. वेरी नाइस माता जी। तो यहाँ पे जो तीन जो हम लोगों ने श्लोकों में सुना, उसके बाद दो श्लोक ये लास्ट में क्यों बोले जा रहे हैं? वो इसलिए बोले जा रहे हैं कि इनको अब क्या करना है, अपने प्रयोजन में लेके आना है। ये प्रयोजन है, इसलिए शिला प्रभुपाद भी जो है प्रयोजन का फिर से जो है वहां पे शब्द लिखते हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि जो हमने ज्ञान लिया है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है ना। तो उसको बोलते हैं, ये जो दो श्लोक हैं 19 और 20, तो 19 और 20 में हमको इसको अपने जीवन में लेके आना है। ठीक है, तो जो हमारा एक्शन प्लान है ना, वो हमें बनाना चाहिए। अब आपने सीख लिया, वेदांत सूत्र पढ़ ली, लोग पढ़ते हैं ना, भगवत गीता पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं। तभी शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ऐसे कई कट्टर भाष्य वाले हैं जो फिर भी इतना सुंदर पढ़ लेते हैं, इतना सुंदर जान लेते हैं और टीका भी कर लेते हैं, पर पूजा नहीं करेंगे भगवान की, भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो फायदा क्या हुआ? सही है ना। तो हमारे जीवन में बहुत सुंदर है ये श्लोक कि आप हमको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, देखिए बोलने में तो बहुत आसान होता है, मैं भी बोल रही हूँ यहाँ पे, पर बोलूंगी और अगर सेवा नहीं करूंगी भगवान की या भक्ति नहीं करूंगी, भजती, तो शब्द जो यहाँ पे आया है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भजती शब्द जो है अत्यंत सार्थक है ना। और उससे ऊपर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या, देखिए इसमें हमने कुछ, मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा है, अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है। तो सिर्फ चिंतन जो करेगा वो अपूर्ण ज्ञाता है, वो पूरा ज्ञान नहीं हुआ। तो वेदांत सूत्र, वेद ज्ञान जो भी हमने सुना है, अगर आप उसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं, वो आपका कोरा चिंतन हो गया, बस हमने क्लास कर दिया, हमने बस लेक्चर दे दिया, पर हम करते कुछ भी नहीं है, ये हो गया अपूर्ण ज्ञान। उसके बाद क्या है कि जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। अब आप देखेंगे शिला प्रभुपाद की इस एज इट इज भगवत गीता में कितनी सुंदर चीजें हैं। फर्स्ट अध्याय से ही वो हर श्लोक में क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाइए। कृष्ण भक्त क्यों बोल रहे हैं, वो जानते हैं प्रयोजन, वो भगवान का प्रयोजन जानते हैं, इसीलिए वो जो लास्ट सेक्शन में आनी चाहिए चीजें वो शुरू से बता के चलते हैं। इसको बोलते हैं आचार्य, इसको बोलते हैं गुरु, जो हमको सही मार्ग शुरू से बता के चलते हैं। ये तो तुम भगवत गीता जब समझोगे तब समझते रहना, कृष्ण भावना में अभी लग जाओ, क्यों, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हम कहेंगे नहीं, भगवत गीता जब कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद हम भगवान का जप करेंगे, अगर हमें समझ में आता है तो हम चिंतन करेंगे, हम देखेंगे, हम जानेंगे, तब करेंगे। टाइम वेस्ट है, पूरा टाइम वेस्ट है। तो अपना जो है हरि नाम करना, जो शिला प्रभुपाद शुरू से कहते हैं कि कृष्ण भावना मत का मतलब है हरि नाम करना, को रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, आज से ही कर लो। कल चीजें होंगी, उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, तो टाइम तो वेस्ट हो गया, हमें पता नहीं हमारे पास कितना समय है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, है ना। और भगवान की भक्ति करने लगता है वो, है ना, तुरंत वो कहता है आज ही मैं इस चीज को शुरू कर दूंगा, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता है। उसके बाद अब ये हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, श्रवण करके, अब आप देखेंगे सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है, वैदिक ज्ञान स्तुति श्रुति कहलाता है ना, सुनने के लिए है वो, सुनिए, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। श्रवण किया, श्रवण के बाद सीखना भी तो है, उसको उसको अप्लाई भी तो करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो श्लोक हमें वही बता रहे हैं, ये सब जानने के बाद हमें करना क्या है, हमें करना चाहिए, उस चीज को अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में। और फिर क्या है, जैसे अभी हमारी शानली माता जी ने बताया कि हमको हर किसी से नहीं सुनना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने एकदम स्ट्रांगली क्या बोला, सूकरों की तरह हमको जो है सुनना नहीं चाहिए। क्यों बोला सूकर, सूकर क्यों बोला, सू, यस, अगर इधर उधर मुंह मारता है ना, तो यहाँ से वहां से नहीं सुनना चाहिए। हमने की अभी हमारे जब हमारे में हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी जब थे यहाँ पे, तो वो पता नहीं कौन सी क्लास में बोल रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारी आदत तो पहले भी बहुत कुछ सुनने की थी, पहले प्रजल्प सुनते थे, अब कृष्णा कॉन्शियस में आके हम लेक्चर सुनते हैं, हम कभी किसी का भी लेक्चर सुनने लगते हैं,
सुनते रहते हैं और फिर कहते हैं हम तो 4 घंटे सुना, हमने 3 सुना क्या, किसको सुना, उससे हुआ क्या, वो भी तो देखना है। हम सुनते किसको हैं, उससे क्या लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज जो है प्लान होनी चाहिए कि हम आगे हमें किस ओर बढ़ना है तो हमें वो सुनना चाहिए। हमें अपने वैष्णव अपना एटीट्यूड चेंज करना है तो हमें वैष्णवों को सुनना चाहिए। हमारा हृदय किससे होगा, हमारा कनेक्शन गुरु से नहीं बन रहा तो हमें अपने गुरु को सुनना है। करेक्ट। जब इनिशिएशन नहीं होता तो यही तो बोलते हैं अपने गुरु को सुनिए, गुरु की वाणी सुनिए, क्या होगा उससे, कनेक्शन होगा। तो सुनने की भी एक विधि है। तो सूकरों की तरह नहीं कि हर किसी को तो टेलीविजन खोला और बस शुरू सुन तो रहे, ये भी तो आध्यात्म के बारे में बता रहे हैं, इनको सुन लो उनको सुन लो। हमारे हिज हॉलीनेस भक्ति रसामृत महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे मैं कृष्ण भावना महाराज में पहले एक बार एक पंडाल प्रोग्राम में गया और वहां पे मैं सुन रहा तो मैं बहुत देर तक सुनता रहा, उनको सुनता रहा। हमने कहा अच्छा है चलो प्रवचन हो रहा है तो सुन लेते हैं। वो शुरू की बात है जब वो आने वाले थे, ऐसे कोई बता रहे थे अपना, बहुत पहले का मैंने ये सुना था उनका तो मुझे भी याद आ गया। तो वो कह रहे थे सुनने के बाद जैसे ही एंड हुआ तो उसमें फिर वो जो पता चला ये तो मायावादी है, वो फिर मैं तो वहां से भागा। फिर उस दिन से मैंने कान पकड़ ली कि मैं ऐसे कहीं किसी पंडाल में जाके नहीं सुनूंगा। क्योंकि सुन तो ग्लोरिफिकेशन तो भगवान की होते होते बाद में तो फिर वो ब्रह्म भी एक है, हम भी एक हैं, हम भी भगवान बन जाएंगे, वो तो फिर पूरा का पूरा निष्कर्ष ही गलत था वहां पे। फिर मैं वहां से भागा कि नहीं, इसके बाद मैं अब किसी को भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने बोला है कि मायावादी कृष्ण अपराधी, हमारे मस्तिष्क चेतना वो खराब हो जाता है। तो सूकरों की तरह हमें नहीं सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, हाँ, अब इसके बाद क्या है, यही वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है। तो अगर हम पारंपरागत तरीके से किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आके सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रयोजन क्या है। तो हमारे शिला प्रभुपाद ने हमें प्रयोजन शुरू से दे के रखा हुआ, इसीलिए भगवत गीता एज इट इज इतनी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ये एम्फेसाइज किया जाता है कि आप इसको ही पढ़िए, इसी को ही सुनिए, लोग कुछ भी बोले, हमने जो अपने पूर्व परंपरा से सीखा हम वो ही करेंगे। जैसे शिवरात्रि का था, हमारे परंपरा में बोला गया कि हमको कल करना है, हम कल करेंगे। सही है ना, क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमको अपना लक्ष्य पता है। अगर हमारे पिता वो जो बोलते हैं हम वो करेंगे तो ही हम लक्ष्य तक जा सकते हैं। हम अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर दिमाग तो बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, हम अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, आज सब लोग कर रहे हैं तो हम आज भी कर लेते, क्या दिक्कत है। नहीं, परंपरा ने जो बोला है वो करना ही करना है। इस मामले में मैंने निकाल के रखा हुआ था हलदर स्वामी महाराज का, कल ही मैं पढ़ रही थी रात में, तो मैं देख पता नहीं मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी थोड़ी देर में, है ना। तो बहुत सुंदर उनका लास्ट का जो है कोटेशन था। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, तो ये अध्याय पढ़ने से जो मेन मुख्य चीज है वो ये है कि हमें अपना प्रयोजन पता होना चाहिए, जो हमें शास्त्रों को ज्ञान दिया है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो एक लेक्चर में बहुत पहले मैंने सुना था, उसमें बहुत सुंदर था, बहुत प्रैक्टिकल चीज थी। तो माता जी बता रही थी, तो वो कह रही थी कि हम लोग अपने जीवन में कैसे करते हैं, हम लोग ज्ञान ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर लेक्चर देने लगते हैं। और जब उनसे बोला जाता है कि चलिए आइए सेवा का टाइम हो गया आइए, तो कहते नहीं नहीं माता जी, कल हमको प्रेजेंटेशन देनी है, पीपीटी बना रही हूँ कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। समझ में आया। तो हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर वालों के लिए बोल रहे हैं, भक्ति में भी ऐसा करते हैं। हमको प्रेजेंटेशन देनी है, हमको बोलना है किस पे, कि सेवा कैसी करनी चाहिए, पर सेवा थी तो उस समय हम गए नहीं। तो बोले हमारा यही है, हमें प्रयोजन पता है, इतनी भगवत गीता पढ़ ली है, तो अब सुनने में पढ़ने में सब कुछ आ गया, अब प्रैक्टिकल करना है, नियमित रूप से जप करना है। जप के बाद तो ये हो गया हमारे लिए, जो हमारे गुरुजनों ने हमारे आज्ञा दी है, पर हमें दूसरों के लिए भी तो कुछ करना चाहिए, मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए। हमारा एक फैमिली है, जूम की है, क्या हम उस ग्रुप के लिए कुछ करते हैं, सही है ना। जैसे कल हमारी जो है सुषमा माता जी का जन्मदिन था, हम उस ग्रुप में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो है सेवा। वो सब भगवान, सबकी डायरी है भगवान के पास कि तुम सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो। तुम सिर्फ अपने लिए ही करते हो नहीं, भक्ति का मतलब है, आध्यात्म का मतलब है दूसरों के लिए करना, उसका मतलब है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। अपनी साधना तो है ही, वो भी हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे हरदर स्वामी महाराज कहते हैं वो भी तुम गुरु के लिए ही कर रहे हो। वो गुरु ने बोला है इसलिए तुम कर रहे हो, वो गुरु के लिए ही है, जो हमारी साधना है वो भी हमारे गुरु के लिए, क्योंकि गुरु ने बोला, क्योंकि वो हमारा भार सारा लेते हैं। तो सब कुछ दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तब भगवान हमसे प्लीज होते हैं। तो ये होता है प्रयोजन जो हम लोगों ने अभी सीखा, ठीक है। तो इसी तरीके से कल विनोदी माता जी बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को कथा सुना रही थी शिव जी की। तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया था कि जो भजती में, जब शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं,
तो वो कहते हैं कि जो भी वैष्णव परंपरा में आता है, सुनता है, कृष्ण भक्ति में लगता है, और क्या है, ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका है। सही है ना? ये जो मेन पॉइंट यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बोला है, तो मुझे वो कथा याद आई कि जैसे शिव, जब पार्वती मैया कहती हैं कि मैंने एकादशी का व्रत रखा है और मैंने नियम लिया हुआ है कि मैं डेली जो है विष्णु सहस्त्र नाम करूंगी, सही है ना? फिर शिव जी जो बोलते हैं कि अब हमारे साथ पारायण कर लो, क्योंकि पारायण का टाइम तो इतना ही बचा है। तो देखिए, हमारे संप्रदाय में बताया गया है कि टाइम से हमको एकादशी को पारायण करना चाहिए, वो नियम है। तो वो नियम पहले है, फर्स्ट है, बाकी जो भी जो कर रहे हो उसको छोड़ दो। अब वो वेद शास्त्र, तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी कर्म कांड के रूप में आता है, नहीं वो सब करना है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं वो सब कर्म कांड है। तो शिव जी वहां पार्वती जी को सिखाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम तो करती हो ठीक है, पर इतने मिनट में होगा कैसे, है ना? कल विनोदनी राधिका माता जी बता रही थी। तो कैसे होगा? तो तुम एक काम करो, तुम राम जी का नाम ले लो, उससे क्या होगा, सारे जो है विष्णु सहस्त्र नाम कितनी बार एक बार में सब आ जाता है कि सहस्त्र बार, तो अब तो 3 बार इसमें तो पूरा हो जाता है, तो तुम बस नाम ले लो। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि जो भी भगवान के नाम को लेता है, या जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भगवत गीता यहाँ पढ़ रहे हैं, पहले सब कुछ कर आए हैं, अभी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारे लिए पर्याप्त है। कुछ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर हरे कृष्णा मंत्र के साथ हमें भगवान की सेवा करनी है, बिना सेवा के कुछ नहीं है, उसी को बोलते हैं भजती, है ना? तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे, ओके, तो एक और मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ, और तब तक आप लोग जो है काम कीजिए, गुरु अष्टकम निकाल लीजिए, जो हम लोग सुबह पढ़ते हैं, गुरु अष्टकम निकाल लीजिए। तो एक उसका जो है हम अनुवाद पढ़ेंगे, जो हमें सिखाते हैं कि भजती करना चाहिए, भजन करना चाहिए भगवान का, वो करते क्या है, वो स्वयं भी भगवान की क्या करते हैं, सेवा ही करते हैं, इसीलिए उनका गुणगान क्या होता है, सारे शास्त्रों में बताया गया है। आप देखेंगे अब गुरु अष्टकम में गुरु का गुणगान किया गया कि गुरु करते क्या हैं, और वो ही गुरु हमको सिखाते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो वो उन्होंने ये जाना है कि प्रयोजन क्या है, भगवान की भक्ति करना, भक्ति का मतलब क्या है, सेवा करना, और वो इसी सेवा में लगे रहते हैं, और ऐसे गुरु को हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला, तो वो जो है वो तो हम लोग को इस दावाग्नि से निकालने के लिए आए हैं, है ना? तो वो हो गया। उसके बाद देखेंगे आप सेकंड वाला, सेकंड वाले में आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो सेकंड वाले में क्या है, कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन पढ़िए, जिसका हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रपात की जय। श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर, नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं, अतएव कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों से तरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे हाँ, तो आपने क्या लिखा उसमें कि वो क्या करते हैं, हमेशा जो है दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, और फिर क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हर्षित रहते हैं, अपने मन को विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं। तो वो कीर्तन भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, वाद्य यंत्र भी बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये क्या है, ये भक्ति के अंग वो पूरे करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड वाला, थर्ड वाला कोई और माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। गुरुदेव सदा श्री श्री राधा और कृष्ण के मंदिर में पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। वे अपने शिष्यों को भी इस पूजा में संलग्न करते हैं। शिष्य सुंदर वस्त्र और आभूषणों से प्रतिमाओं को सुशोभित करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं और भगवान की अन्य इसी प्रकार की पूजा करते हैं। मैं ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए आप, ये जो गुरु जी हैं, ये खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रवचन ही देते हैं, ये जो है भजते हैं भगवान को, सफाई भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, वस्त्र आभूषण देते हैं, पूजा में रत रहते हैं, और ऐसे ही वो हमको सिखाते हैं कि तुमको ऐसे ही करना चाहिए। कोई भी जो आचार्य हैं, गुरु हो, ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने बहुत तपस्या की है। एक समय पे आगे इतनी कठिन जो है उन्होंने तपस्या करी है, शिला प्रभुपाद हो या हमारे आज के वर्तमान के जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं, कोई भी हो, इन्होंने बहुत तपस्या करके बहुत भगवान की सेवा कर की करी है, और हमको सिखाया, तभी
क्या बोलते हैं, इसीलिए वो वैसे ही पूजनीय है जैसे भगवान पूजनीय है। उसके बाद देखेंगे आप, हम चौथे वाले श्लोक में जानते हैं कि भगवान को वो 4 प्रकार के भोजन जो है देते हैं और उनको करते हैं और उसका फिर वो आस्वाद करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या 5वें वाले में पढ़िए, 5वां वाला माता जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव श्री श्री राधिका और माधव की असीम वैवाहिक लीलाओं, अनेक गुणों, नामों और स्वरूपों के बारे में सुनने और उनका वर्णन करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। गुरुदेव प्रत्येक क्षण इनका आनंद लेने की आकांक्षा रखते हैं। मैं ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। हरे ठीक है, कृष्ण। उसमें देखा ना कि अब उनका क्या है, सेवा भी करते हैं, टेम्पल की सफाई भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं। ये सब क्या है, ये सब प्रयोजन चल रहा है ना सारा जो हमें करना चाहिए। उसके बाद क्या है, फिर उनकी गुणगान, उनके जो गुणगान है उन सबको लीलाओं को बोलने में, विषय को श्रवण करने में और कीर्तन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सिर्फ श्रवण करने के लिए नहीं, वहां पे बोला वो सिर्फ कीर्तन करने के लिए नहीं, सुनने के लिए वो उतने उत्सुक रहते हैं। वो खुद भी श्रवण करते हैं, खुद भी जो है कीर्तन करते हैं। तो किसी भी पद पे हो जाए, वो सुनेंगे भी, वो कीर्तन भी करेंगे और वो सेवा भी करेंगे, और ऐसे ही जो है वो हमको सिखाते हैं। तो इसीलिए हम उनकी चरणों की वंदना करते हैं। और उसके बाद फिर वो कोई साधारण नहीं है, ये सब करते हैं आके यहाँ पे हमको सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आप देखेंगे 7वें में क्या लिखा है, 7वें में वो भगवान के अंतरंग लीलाओं के पार्षद हैं। वो वहां पे सेवा कर चुके हैं, वो करते हैं वहां पे, उनको जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर किसके लिए कर रहे हैं, हमको सिखाने के लिए कि तुम लोग को ऐसे करना है। तो यहाँ पे वो आके इस मनुष्य देह में आके वो हमको सिखाने के लिए करते हैं और फिर यहाँ से अपना पास टाइम पूरा करके चले जाते हैं। इसीलिए हमको उनकी जो है गुणगान करना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है, लास्ट वाला 8 वाला, 8 वाला पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा से के बिना कोई भी सदगति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण और गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार मुझे ही श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सादर वंदना करनी चाहिए। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो देखा आपने यहाँ पे कि हम लोग कम से कम ऐसे गुरुदेव की 3 बार जो है प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो गुरु अष्टकम है ये इतना इम्पोर्टेंट हम सबके लिए, जो भी इस भक्ति जीवन में आते हैं, जो भी गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका पहला जो प्रार्थना है वो गुरु अष्टकम ही है। तो हमें गुरु अष्टकम का मीनिंग, गुरु अष्टकम बाय हार्ट, और गुरु अष्टकम जब हम बोलते हैं आप देखेंगे, जब इसको पढ़ते हैं ना तो शुरू में सबसे पहले वाला जो दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे प्रयोजन सीख रहे हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में गुरु अष्टकम के प्रति गुणगान करता है। 1 मिनट, हाँ हाँ, इसमें बोला जाता है कि वो गुणगान करता है और इसको क्या है, बहुत शुद्धता के साथ पढ़ता है। पढ़ना भी है तो शुद्धता के साथ। अगर आप इसको गलत तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप प्रार्थना जो आप ऑफर कर रहे हैं आप वो ही गलत बोल रहे हैं। आपको कोई चीज कंठस्थ हो ना हो, पर आपको जो आप गुरु को पहली प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं एकदम शुद्धता से, एकदम हमको बाय हार्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं से अपना दिन प्रारंभ कर रहे हैं, उनको हम ऑफर कर रहे हैं हर एक चीज। उनसे ये बोल रहे हैं कि हम जो भगवत गीता में सीख रहे हैं, जो हमें करना चाहिए, वो सिर्फ आपकी कृपा से होगा। तो कम से कम वो प्रेयर तो हमारी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बोला जाता है मंदिरों में भी जो बोलते हैं, तो हमेशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए गुरु अष्टकम। बहुत मन से ऑफर करते हुए जो है हमें गुरु अष्टकम करके और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना जो है कृपा के ना हम भगवत गीता सीख सकते हैं, ना हम प्रयोजन को जान सकते हैं, ना हम जो है भगवान का भजन ही कर सकते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमने जैसे कल बोला था कि हम लोग जो है शिव जी के बारे में थोड़ा करेंगे, तो 2 श्लोक हम अभी ले लेते हैं कि शिव जी भी क्या बोलते हैं भगवान के बारे में। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? कुछ यस माता दिख रहा है? ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम ये वाला 3 श्लोक और पढ़ लेते हैं। 37 तक शब्द कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो 3 श्लोक और हम आज ले लेते हैं। जो हमारे रुद्र गीता में शिव जी जो है स्वयं भगवान की जो है गुणगान करते हैं और क्या कहते हैं कि वो ही पूजनीय है। तो हमारे जीवन का आधार लक्ष्य क्या है? सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और माध्यम हमने अभी सुना सिर्फ गुरु के माध्यम से ही हम उसको जान सकते हैं और प्रैक्टिकल उसको लेना चाहिए। तो नमः ऊर्जा इषे प्रजापतये यज्ञरेतसे तृप्तदाय च जीवानां नमः सर्वससात्मने
मने। पढ़िए माता जी ट्रांसलेशन। मेरे प्रभु, आप पितृलोक के साथ साथ सभी देवताओं के भी दाता हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख देवता हैं और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी जीवों के लिए संतुष्टि का मूल स्रोत है। हरे कृष्ण। दूसरा हम पढ़ लेते हैं। यस। सर्वसत्तात्मः देहाय विशेषया स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्य पालाय सह ओजो बलाय च। मेरे प्यारे प्यारे भगवान, भगवान, पढ़िए। मेरे प्यारे भगवान, आप बहुत बड़े यूनिवर्सल रूप हैं, जिसमें सभी जीवों के शरीर है। आप तीनों लोकों के पालनहार हैं और इसलिए आप उनमें मन, इंद्रिय, शरीर और प्राण वायु को बनाए रखते हैं। इसलिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे बोल। हमने पिछले कई श्लोकों में जाना कि जो भी कुछ है वो भगवान की वजह से ही है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, हमारी इंद्रियां हो, मन हो, सबके स्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण ही है। यस। अर्थलिंगाय नमसे नमो अनंत बहरीरात्मने नमः पुण्याय लोकाय आमो शमे भूरि वर्षसे। मेरे प्यारे भगवान, आप अपनी दिव्य तरंगों को बढ़ाकर हर चीज का असली मतलब बताते हैं। आप अंदर और बाहर हर जगह फैले हुए आसमान हैं और आप इस दुनिया के अंदर और बाहर किए जाने वाले पवित्र कामों का आखिरी लक्ष्य हैं। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। सुंदर तरीके से ये इसको कृपा ही कहिए आपको, क्योंकि हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि हम लोग जो है कल हम लोगों ने ये जो है रुद्र गीता है ना, जो शिव जी के द्वारा है, तो इसको हम लोगों ने शुरू किया पढ़ने के लिए। अभी हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे हैं ना, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है हमें सिखाते हैं, है ना, असली मतलब बताते हैं। ये अभी हमने सीखा 19 में कि प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, अब तुम्हें ये सब सीखने के बाद करना क्या है, यही तो भगवान बता रहे हैं। 19 और 20 श्लोक में यही बता रहे हैं। शिव जी भी हमें इस जो है श्लोक में क्या बता रहे हैं कि आप सबका जो है सब चीजों का असली मतलब बताते हैं। उन्होंने भगवत गीता बताई तो उसका असली मतलब कहाँ है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, वो है। अब इसको देख सकते हैं, ये अपने आप ही हुआ है। ये वाला श्लोक और ये वाला श्लोक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हमने तो कोई प्लान नहीं किया था। पर ये भगवान जो अंदर बैठे हैं वो भी देखते हैं हमारा प्रयास कि तुम क्या डिलीवर करना चाहते हो, तुम क्या बताना चाहते हो। तो भगवान स्वयं वो सारी चीजें निर्धारित कर देते हैं। और उसके बाद हमारे जो है क्या बोल रहे हैं भोले बाबा, वो बता रहे हैं कि आप पवित्र कामों के आखिरी लक्ष्य हैं। जो भी कुछ है इस संसार में उनका सारा का सारा लक्ष्य क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण है। तो हमें अपने लक्ष्य को जो है निर्धारित करना चाहिए, हमारा प्रयोजन हमें पता होना चाहिए। इन दो श्लोकों के माध्यम से हम पूरे ये जो भगवत गीता की जो पूरा अध्याय है या पूरी भगवत गीता के लीजिए, उसका प्रयोजन ही यही है कि हम भगवान की भक्ति में लगे। यही हमारे श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं। और इसीलिए वो गुरु कहे जाते हैं, इसीलिए भगवान शिव भी जो है गुरु कहे जाते हैं। आदि गुरु क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वो सिखाते हैं कि तुमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम ने ये जाना इस श्लोक के माध्यम से। कल के श्लोक में हम जो है कोशिश करेंगे रुद्र गीता को भी पूर्ण करने का, और जो है लास्ट में और सुंदर सुंदर चीजें जो है भगवान और शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी तरीके से हमको सिखाएंगे कि हमें जो है क्या करना चाहिए, और उस पर हम और मंथन करें, चिंतन करें। तो इसी के साथ आज का श्लोक हम यहाँ पे विराम करते हैं। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और प्रार्थनाओं के साथ सभी जीवों के लिए, सभी लोगों के लिए जो भी भगवान से पृथक हो गए हैं, जो अदम अलग अलग योनियों में पड़े हुए हैं, उन सब के लिए कि वो भगवान के समीप आ सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। और जो भक्ति में है वो किसी भी द्वंद्व से मुक्त रह के अच्छे गुरु परंपरा में आके सटीक तरीके से भगवत गीता को जाने, पहचाने, उस ज्ञान को धारण करें, और उसके बाद जो है जो गुरु ने बताया है वो साधना को ले, और उसके बाद फिर जो है भगवान की सेवा कर सकें, वैष्णवों की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। राम। हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच। तो कल मैं कोटेशन शेयर करूंगी हल्दर स्वामी महाराज का,
आज तो नहीं मुझे समझ में रहा। इंग्लिश में है बहुत सुंदर वो जो बताते हैं, और वो शिव जी से ही कनेक्टेड है। तो कल आखिरी में और आखिरी आखिरी जो है मैसेज के साथ हम लोग इस अध्याय को भी पूर्ण करेंगे। शिव जी का भी जो है अनुकंपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही आशुतोष में बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके बिना भक्ति मुश्किल हो जाती है ना। थैंक यू सो मच। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्णा माता प्रभु, जी, धन्यवाद हरे माता कृष्ण जी, माता जी, धन्यवाद थैंक प्रभु, यू सो मच जय माता जी, अपना हरे